और अब रुख करेंगे अगली खबर का, जो कि इसी से जुड़ी है, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर चुनाव में यहां पर उठाया जाता है। देश में लगातार महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, तो वहीं इसका असर कानपुर देहात के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मिड डे मील पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मिड डे मील की रसोई महंगाई के चलते खाली होती जा रही है, जिससे कि शिक्षक बच्चों को पौष्टिक आहार देने में असमर्थ हो रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। महंगाई की मार जहां पूरा देश झेल रहा है, वहीं इसकी जद से कोई अछूता भी नहीं है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज आसमान छू रही है, तो वहीं कानपुर देहात के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर भी महंगाई की मार का असर देखने को मिल रहा है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत जहां सरकार की तरफ से जूनियर और प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर भोजन को उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है, तो वहीं स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील की रसोई महंगाई के चलते खाली होती जा रही है। धनराशि के कम होने और लागत ज्यादा होने के चलते बच्चों को पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए शिक्षकों को अपनी जेब खुद ढीली करनी पड़ रही है। जहां मध्याह्न भोजन योजना के अनुसार परिषदीय मान्यता प्राप्त स्कूलों में जनपद के अंदर लगभग 1,70,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और शासन की चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत 4.70 प्राइमरी स्कूल के प्रति बच्चे के हिसाब से और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 7.45 प्रति बच्चे के हिसाब से भोजन की कॉस्ट निर्धारित की गई है। लेकिन देश में बड़ी महंगाई के चलते अब शासन की तरफ से स्कूलों में उपलब्ध कराई जा रही कन्वर्जन कॉस्ट से बच्चों को पौष्टिक आहार देना उससे महंगा पड़ रहा है। शिक्षकों की माने तो इतनी महंगाई में इतने कम पैसे की लागत से बच्चों को पौष्टिक आहार और भोजन उपलब्ध करा पाना नामुमकिन सा हो गया है। मिड डे मील संचालन वर्तमान समय में बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है और महंगाई का असर समस्त खाद्य पदार्थों और लागत पर पड़ा है और इन सबको देखते हुए कहीं न कहीं इसका जो अतिरिक्त व्यय है वो हम सबकी जेब पर भी पड़ रहा है। इतने पैसे में बच्चों तक पोषण और आहार पहुंचाना बहुत ही समस्या प्रधान कहानी हो रहा है और जो भी हम लोग को शासन से निर्देश होते हैं उसके अनुसार हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम गुणवत्तापरक बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराएं और हम लोग का प्रयास रहता है कि हम मिड डे मील उपलब्ध कराएं। टीचर्स के अपने पर्सनल पॉकेट से भी उनको देना पड़ता है, क्योंकि हमें वो क्वालिटी तो मेंटेन करनी है एनीहाउ, क्योंकि बच्चों के खाने के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे डिग्निटरीज आगे बैठे हैं, ऑफिसर्स हैं या जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ को ध्यान में रखे कि जो भी पैसा है या तो उसको बढ़ाया जाए या महंगाई कम की जाए, कोई भी एक बीच का सलूशन निकाला जाए। एक और जहां जनपद के स्कूलों के शिक्षक बढ़ती महंगाई की वजह से सरकार की तरफ से मिड डे मील के लिए दी गई राशि अब नाकाफी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर देहात के बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि महंगाई की मार मध्यम भोजन योजना पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। सरकार की तरफ से बच्चों के भोजन के लिए निर्धारित की गई राशि पर्याप्त है और उस राशि में बच्चों की थाली से पौष्टिक आहार पूरी तरीके से मौजूद है। हमारी पर्याप्त मात्रा में कन्वर्जन मनी, गेहूं, चावल और फल के लिए भी अतिरिक्त पैसा देते हैं बच्चों का। इससे मेरे हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7.45 प्रति बच्चा जूनियर के हिसाब से कन्वर्जन मनी मिलती है और 4.97 प्रति बच्चा प्राइमरी के हिसाब से कन्वर्जन मनी मिलती है। इसके अलावा प्रति बच्चा 4 रुपए फल के लिए अतिरिक्त पैसा मिलता है। गेहूं चावल हम अलग से देते हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि अभी असर पड़ रहा है।
लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग में तैनात एक और शिक्षक लगातार महंगाई की मार की बात कर रहे हैं और महंगाई का असर मध्याह्न भोजन योजना पर पड़ने का खुलासा कर रहे हैं। तो वहीं कानपुर देहात के बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने साफ तौर से मध्याह्न भोजन योजना पर महंगाई की मार से इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि महंगाई की मार झेल रहे मध्याह्न भोजन योजना में सरकार शिक्षकों की गुहार पर गौर फरमाती है या फिर अधिकारियों की लीपापोती महंगाई के मुद्दे को दरकिनार कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100।